तो चलिए, 9th क्लास का पहला इकोनॉमिक्स का चैप्टर है आपका बिहार के गांव की आर्थिक कहानी। देखिए, नाम में इसका बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले तो 9th क्लास के लड़के लोग को पहला बार आपका ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है आर्ट्स सब्जेक्ट का। इससे पहले आपका तो कुछ शुरू नहीं हुआ था। उम्मीद है कि साइंस का भी जल्द से जल्द शुरू करते हैं। इन सब बातों को रखते हुए अब आपका वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। कहता है आर्थिक मतलब क्या है? आर्थिक मतलब क्या है? आर्थिक का अर्थ होता है, इसका मतलब क्या है? पैसा। क्या है? पैसा से कि एक गांव में क्या क्या होता होगा। नहीं, एक गांव में आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था मतलब वहां पर क्या क्या होता होगा, पैसा कमाने के लिए क्या क्या किया जाता। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कहता है सबसे पहला है उत्पादन। क्या है? हमारे गांव में क्या होता है? उत्पादन ही ना होता है जी। किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है, निर्माण होता है। तो सबसे समझते हैं उत्पादन। कहता है उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन का अर्थ भौतिक वस्तु के निर्माण से है। कहता है उत्पादन का अर्थ भौतिक वस्तु के निर्माण से है। दूसरा कहता, अब इसी में कहता है अल्फ्रेड मार्शल ने कहा। कहता अल्फ्रेड मार्शल एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य पदार्थ का नहीं वरन उसमें निहित उपयोगिता का निर्माण करता है। हम मानव हैं और हमें मालूम है कि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। छोटा सा चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि हमें क्या करते हैं? प्राकृतिक में उपलब्ध सभी संसाधनों को लेकर ही क्या करते हैं? उससे वस्तु का निर्माण करते हैं। क्या हम लकड़ी का निर्माण कर सकते हैं? क्या ये हम बोर्ड का अपने से इसको पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक में यह सभी वस्तु उपलब्ध होता है, उसे हम क्या करते हैं? निकालते हैं और अपने इच्छा अनुसार उसको क्या करते हैं? बदल कर मार्केट में बेचते हैं। जैसे यह कपड़ा है, तो यह हम लोग भी क्या करते हैं? इसका खेती करते हैं, खेत से उत्पन्न होता है, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं? इसको मशीन में रखकर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी वस्तु का उत्पादन कर देते हैं। कहता है निर्माण का कारक क्या है? उत्पाद के कारक। तो उत्पाद के कितने कारक हैं? तो 4 कारक हैं। समझ गए ये पहला बात को? किसी भी वस्तु का उत्पादन कारक क्या चीज है? भौतिक वस्तु के निर्माण से, मतलब किसी वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे कोई अगर कहता है कि हम आलू उगाते हैं, तो क्या करते हैं? वो आलू का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। कोई कहता है क्या? नहीं, हम सब्जी उगाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कि वह सब्जी का उत्पादन करते होंगे। अब आते हैं उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 कारक होते हैं। पहला भूमि है। क्या है? क्या हम बिना भूमि के किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं? क्या किसी भी भूमि के बिना किसी वस्तु का उत्पादन हम लोग से सक्षम नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि कितना 99% हम सही वस्तु का कहां उत्पन्न करते हैं? जमीन पे ही करते हैं। जमीन का अर्थ मतलब क्या है? भूमि का अर्थ मतलब सिर्फ भूमि, धरती के खाली ऊपरी भाग से, जो मिट्टी का भाग है उस भाग से नहीं है, बल्कि पहाड़, पठार, नदी, झरना, हवा, पानी, सूर्य, यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भूमि के ही अंतर्गत आते हैं। भूमि का अर्थ क्या होता है? कि जमीन का खाली सिर्फ ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे, नदी, झरना, सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, इन सभी को क्या कहते हैं हम लोग? भूमि के अंतर्गत ही रखते हैं। दूसरा श्रम। क्या है? दूसरा श्रम है। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए श्रम का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना श्रम के हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। मान के चला जाए ये हमें प्राकृतिक से मिल तो गया, क्या इसको बनाने के लिए हमें आदमी की आवश्यकता नहीं हुई होगी? इस बोर्ड अगर मिला भी होगा, सनमाइका मिलता है, ये जैसे ये पेन ही है, तो इसको बनाने के लिए क्या हमें लेबर नहीं लगा होगा? यह जो कपड़ा है, चाहे कोई भी चीज है, उसको बनाने के लिए क्या लगा होगा? श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब आते हैं भौतिक पूंजी पे। अब देखिए भौतिक पूंजी क्या है? क्या बिना पैसा के किसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है? यह संभव है क्या कि बिना पैसा का कोई वस्तु का उत्पादन हो सके? नहीं होगा, क्योंकि हर वस्तु के उत्पादन के लिए कुछ न कुछ पूंजी लगाना पड़ता है, कुछ न कुछ आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अब देखिए इसमें कहता है अचल पूंजी एवं चल पूंजी। अब अचल पूंजी क्या है और चल पूंजी क्या है? देखिए अचल पूंजी का अर्थ है टिकाऊ। क्या है? टिकाऊ पैसा। नहीं, जो कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कि वैसा पैसा जिसको हम एक बार खर्च किए और वो हमें क्या चलता है? लंबा दिन तक चलता रहता है।
जैसे किसी वस्तु के उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, हम दो तरह का चीज सामान खरीदते हैं। एक ऐसा सामान खरीदते हैं जो हमें लंबा समय तक चलता है, और एक ऐसा होता है कि हम खरीद तो लाते हैं लेकिन वो क्या होता है, उसी क्षण ही खत्म हो जाता है। अब मान के देखते हैं कैसे। अब देखिए, यह हम एक बोर्ड खरीद के लाए आपको पढ़ाने के लिए, तो यह बोर्ड क्या है कि यह लंबा दिन चलेगा। क्या चलेगा, यह लंबा दिन चलेगा। यह 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भी चल सकता है। लेकिन अब ये देखिए, यह जो आपका इंक है, क्या है, यह इंक है। इसका हम यूज तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें अगर हम ये करने डाल ले पूरा, तो ये खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा। तो यह देखिए, यह बोर्ड आपका क्या है, यह जो बोर्ड है यह आपका अचल पूंजी है, और यह इंक क्या है आपका चल पूंजी है। जैसे अब आते हैं इस पे चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, इसका उदाहरण में क्या आता है, इसमें आता है ट्रैक्टर है, हल है, बैल है, कुदाली है, हसुआ है, खुरपी है। ठोस सामान क्या होता है, अचल पूंजी के अंतर्गत आएगा। अब चल पूंजी क्या है, कहता है चल पूंजी वैसे पूंजी को कहते हैं जो उत्पादन के वक्त क्या होते हैं, उत्पादन के वक्त क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं या समाप्त होते हैं। उनका हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, एक ही बार करते हैं। जैसे अगर हमें खेती करते, क्या करते हैं, हम खेती करते हैं, हमें खाद की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है, खाद की। तो ऐसा है कि हम जब खेत में खाद डालते तो फिर वो हम दोबारा वो खाद को चुन के फिर दोबारा डालते हैं, नहीं, एक ही बार में क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरा क्या है आपका, ऐसे डीजल है, पेट्रोल है, यह सभी कैसा मशीन में डालते हैं पेट्रोल डीजल, और वो चालू करते उसका क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। एक और चीज है कि लेबर कॉस्ट। जैसे आप अगर कोई अभी जैसे कोई गेहूं कटनी हुआ है, तो गेहूं कटने में क्या होता है कि बहुत से आदमी लेबर होते हैं जो जाते हैं वहां पे अपना मतलब रोज काटते, तो उनको क्या होता है, रोज बेसिस पे हम लोग पैसा देते हैं। एक और चीज समझिएगा, जैसे आपका घर बनता है, तो घर बनता है, आपके यहाँ जो लेबर काम कर रहे होते हैं, तो उनको आप लोग मतलब उनको रोज के बेसिस पे पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं, आप उनको रोज के बेसिस पे पैसा देते होंगे। क्या करते होंगे, रोज के बेसिस पे उनको पैसा देते होंगे। तो वो क्या है आपका चल पूंजी। मतलब चल मतलब क्या है, तुरंत चला जाए। चल से याद रखना है चला जाए, और से होता है कि न जाए। क्या है कि भाई जाने वाला पैसा नहीं, इसका हम लोग बार बार उपयोग करते हैं। अब कहता है संगठन, यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, संगठन या उद्यम। अब देखिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन करने वाला क्या होता है, कोई जिगर वाला आदमी होता है। क्या होता है, किसी वस्तु को उत्पादन करने क्या होता है, कोई जिगर वाला आदमी होता है कि हाँ भाई हम पैसा लगाए हैं, हम मेहनत करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे। जो वस्तु के उत्पादन या कोई बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन हमेशा क्या होता है, कहता है ना कि रिस्क रहता है। ऐसे कहता है इफ यू वांट मनी देन यू मस्ट हैव टू टेक योर रिस्क। मतलब क्या है कि बिना रिस्क का कोई भी चीज आपको सफलता की ओर तरफ नहीं ले जाता है। नो रिस्क, एक कहावत है, नो रिस्क नो गेन। तो वही कहता है जो रिस्क लेते हैं, क्या है, जो साहस करते हैं, उन्हें क्या कहता है, संगठन के रूप में कहा जाता है। अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए, इसका संगठन का इस्तेमाल कहा होता है बड़े पैमाने पर। कोई फैक्ट्री है जहाँ पे 50 100 150 200 आदमी काम कर रहे थे, तो उनको क्या होता है, उनको प्रॉपर काम कराने के लिए क्या करना पड़ता है, संगठन का निर्माण करना पड़ता है। उनके अंतर्गत जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है कि वो उसे क्या करते हैं, उत्पादन करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब आते हैं मानवीय पूंजी के ऊपर। कहता है मानवीय पूंजी से क्या है, कहता है इसका अभिप्राय किसी व्यक्ति के उन निजी गुणों से है जो उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अब देखिए, कोई आपके कोई जैसे कोई ड्राइवर है, बहुत अच्छा ड्राइवर है, तो वो आपके गाड़ी को बहुत अच्छा दिन तक चला सकता है। क्या कर सकता है, अच्छा तरह से चला सकता है। कोई नौसिखिया के दे दिया जाता है, जाएगा गाड़ी लेकर और कहीं टायर पंचर कर देगा, कोई गाड़ी फोड़ फाड़ देगा। तो वो क्या कहता है, मानवीय पूंजी के अंतर्गत है। मानवीय पूंजी के अंतर्गत बहुत सा चीज आते हैं, डॉक्टर आ सकते हैं, इंजीनियर आ सकते हैं, शिक्षक आ सकते हैं। अब एक शिक्षक है, मतलब कोई शिक्षक है जो क्लास में गए और उनसे सारा लड़का सक्षम हो गया पढ़ने में, उनको समझ में आएगा, तो यह क्या करेगा, उस मतलब उस क्लास का रिपोर्ट क्या होगा, बहुत अच्छा आएगा। और वही कोई टीचर खराब रहेंगे तो उनका क्या होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यही कहता है कि मानव पूंजी, इसका अभिप्राय किसी व्यक्ति के उन निजी गुणों से है जो उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब क्या, उस पर असर डालता है। अगर इसको एक आसान रूप में समझ सकते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, कोई गल्ला की दुकान पे बैठता है, और जो एक मालिक है जो अपनी गल्ला की दुकान पे एक आदमी को कह दिया कि भाई आप ही अब मेरा क्या कीजिएगा, यहाँ पे पैसा रखिएगा। और वह लड़का क्या है, चोर है, क्या होगा, उस मालिक को क्या हो जाएगा, घाटा लग जाएगा, वो रोज पैसा गायब कर देगा। लेकिन वहीं पर कोई ईमानदार होगा, तो अब देखिए ईमानदार और चोर यह क्या करता है, निजी गुण, क्या है,
निजी गुण के अंतर्गत। और ईमानदार होगा तो वो क्या कर देगा, वो उस बिजनेस को बहुत आगे लेके चला जाएगा। अब आते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण। पता है वस्तु का वर्गीकरण क्या है, दो भाग में किया गया है। कितना भाग में किया गया है जी, दो भाग में किया गया है। पहला कहता है उपभोग की वस्तु। अब उपभोग की वस्तु भी दो प्रकार की होती है। कितनी होती है, उपभोग की वस्तु भी दो प्रकार की होती है। एकल प्रयोग, पहला क्या है एकल प्रयोग, और दूसरा क्या है टिकाऊ। कौन है, टिकाऊ है। आप समझिएगा ये दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं है। क्या है, ये दोनों अलग अलग है। इसको मतलब कहता है उपभोग की वस्तु को, उपभोग की वस्तु क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है एकल प्रयोग, एक होती है टिकाऊ। वही वाला बात है, अचल और चल टाइप का चीज है। अब देखिए उपभोग के, अब हम घर में मक्खन लाए, क्या लाए, मक्खन लाए, तो हम उपभोग की वस्तु के रूप में है कि नहीं। एक बार हम मक्खन खाते तो बात खत्म हो गया, वो क्या हो गया, एक बार में यूज की। जैसे टिश्यू पेपर होता है, नहीं होता, आप लोग कभी जाते होंगे कोई कोई बड़ा जो है ना हाथ में थाली लेके खाते होते होंगे, उसके नीचे एक लगा के देता है, टिश्यू पेपर आता है वो हाथ पोछने के लिए। तो वो क्या होता है, एक बार ही आप लोग पोछते हैं वो बात खत्म हो जाता है। कभी क्या है, जो कोई आदमी ट्रेन पर सफर किए होंगे तो एक आता था एक साबुन टाइप का, कैसे कीजिए खत्म हो जाएगा। तो वो क्या कहलाती है, एकल उपयोग वस्तु कहलाती है। अब टिकाऊ कहता है। अब टिकाऊ क्या है, जैसे आपका टूथब्रश है, क्या है टूथब्रश है, ये टी शर्ट है, ये एयरफोन है, या बोर्ड है, यह सब क्या है टिकाऊ वस्तु है। क्या है, टिकाऊ। इसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 100 बार भी उपयोग कर सकते हैं। अब कहता है उत्पादक वस्तु। उत्पादक वस्तु भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कि जब उत्पाद भी किया जाता है तो दो तरह का होता है, कि वो भी एक टिकाऊ भी होता है और एक क्या होता है, और एकल। जैसे किसी, देखिए उपभोग करने वाला ही क्या कर सकता है, उत्पादन भी करता है, और उत्पादन करने वाला भी क्या करता है, उपभोग करता है। ये इकोनॉमिक्स का बड़ा अच्छा ही टर्म है, कि मतलब जो उत्पादक है वो भी उपभोग करता है, और उपभोग करने वाला भी क्या करता है, उत्पादक करता है। ऐसा समझिएगा, कोई आदमी अगर आलू का उत्पादन करता है तो वो क्या आता है, टमाटर खाता नहीं होगा। आज जो टमाटर खाता होगा वो क्या, जो टमाटर पैदा करता है वो आलू नहीं खाता होगा। तो वही सेम चीज है। तो कुछ ऐसा भी है जो कहता है उत्पादन से। अब देखिए उत्पादन में क्या आता है, नॉर्मली समझिएगा, जैसे एकल बार, जैसे आपका खाद का प्रयोग होता है। कोई खाद का अगर एकल वस्तु उत्पादन किया है तो वो क्या होगा, एक ही बार यूज होगा। लेकिन टिकाऊ में क्या, कोई आदमी अगर स्टील का निकालता है, क्या करता है, स्टील उत्पादन करता है, वो क्या होगा, लंबा दिन चलेगा। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल में कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे आपका कच्चा माल है, खाद है, ये सब क्या है, गैर टिकाऊ। मतलब क्या है, गैर टिकाऊ वस्तु है। वही लेकिन दूसरी ओर मशीन है, क्या है, ये सब क्या है आपका टिकाऊ वस्तु है। तो आप लोग के लिए पहला आज का आपका इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स का, पहला चैप्टर का। आप जहां तक पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शुरू से आपको शुरू कर रहे हैं। और कुछ बातें हैं जो आज आप लोग को कुछ बताया जाएगा, तो वो आपको जैसा है आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लड़का अपने कमेंट बॉक्स में अपना रोल जरूर से जरूर लिखें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे।